तमाम दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। शानदार सा प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग ड्यू सॉफ्ट कहते हैं, और ये ड्यू सॉफ्ट मैं पिछले 20 सालों से इसमें काम कर रहा हूं। और मैं इसे शानदार सा प्लेटफॉर्म ना कहकर अगर मैं कहूं कि ये एक मैजिकल प्लेटफॉर्म है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, इसलिए इसे मैं मैजिकल कहता हूं क्योंकि ये मैजिक की तरह हमारी ज़िंदगी बदल देती है। हम लोग बचपन में वो कहानी पढ़े थे अलाउद्दीन का चिराग, और मुझे याद है बचपन में जब मैं वो कहानी पढ़ा था तो मैं अपने पूरे घर में ढूंढता था कि मुझे कोई अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए और मैं उसे रगड़ूं और वो उसमें से एक जिनी निकले और बोले क्या हुक्म है मेरे आका। और दोस्त, मैं कहूँ तो ड्यू सॉफ्ट वही अलाउद्दीन का चिराग है जो हम जैसे लोगों को एज ए स्टूडेंट मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, और मैं इस पे रगड़ता गया। रगड़ने का मतलब होता है दोस्त मेहनत करना। मेहनत हम कहीं ना कहीं तो करते ही करते हैं। आप जितने लोग हैं आज कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आपके उस मेहनत से कौन सा जिनी निकल रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। और हम लोगों ने इस सिस्टम को, मैं अपनी पर्सनली बात करूं, 27 मई 2001 को मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। मैं एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जॉब कर रहा था उस वक्त हैदराबाद में। और उस वक्त मैं जब बेसिकली आई एम फ्रॉम पटना बिहार, तो मैं जब घर आया था तो मुझे मेरे दोस्त ने इस सिस्टम के बारे में बताया, और मैं सिर्फ ये सोचकर इसको ज्वाइन कर लिया। सिर्फ एक सोच जो मेरी जिंदगी बदल दी, इस डिसीजन आने का मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि कहा जाता है कि आपका डिसीजन ही इंपॉर्टेंट होता है। कि मैंने देखा कि अगर मैं इस सिस्टम बाई चांस अगर नहीं चला तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 10,500 हो जाएगा, ये डूब जाएगा। लेकिन दूसरा तरफ मैंने जब सोचना शुरू किया, अगर चल गया तो मुझे करोड़पति बना देगा। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे हाथों में था, या तो मैं डिसीजन नेगेटिव लूं या तो पॉजिटिव लूं। मैंने पॉजिटिव की तरफ देखा और मैंने एक बार कर देखते हैं। इतनी जिंदगी में रिस्क पहले लिया हुआ था, इतनी चीजों पे दाव लगाया हुआ था, तो मुझे उन सब में ये छोटा दाव लगा। अगर आप गौर से देखिएगा तो 10,500 में अगर आप दोस्तों के साथ रहते हैं तो एक बर्थडे पार्टी में आपका वो चला जाता है। लेकिन आप और हम ये सब जानते हैं उस बर्थडे पार्टी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम फिर भी खर्च करते हैं। लेकिन आज अगर इस सिस्टम में हम अपने सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्त, इसमें पैसा जो आता है वो आपके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की वजह से आता है। इसलिए नहीं आ जाता है क्योंकि आपने पैसा लगा दिया। ये सिस्टम कोई लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है दोस्त, ये सिस्टम सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का है। क्योंकि अगर आपका डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपके अंदर वो काबिलियत पैदा हो जाता है दोस्त कि आप उस पैसा को कमा सकते हैं। क्योंकि आज एक इंसान, आप गौर से देखिएगा, एक इंसान उतना ही पैसा कमाता है जितनी कि उसके अंदर काबिलियत होती है। अगर आप मैं जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था इस सिस्टम में आने के पहले, तो उस सिस्टम में मेरी सैलरी थी लगभग 8,500। मुझसे कुछ और जो सीनियर थे उसमें किन्हीं की सैलरी थी 40,000। कुछ और उसमें जो सीनियर थे उनकी सैलरी उस वक्त थी 1 लाख। तो जिसकी 1 लाख की सैलरी थी, किसी की 40,000 की थी और मेरी 8,000 की थी। तो ये तीनों की सैलरी एक ही कंपनी में अलग अलग क्यों थी? आज मुझे समझ में आया अलग अलग क्यों थी। क्योंकि जिसकी 1 लाख की सैलरी थी उसकी काबिलियत 1 लाख की थी, जिसकी 40,000 की सैलरी थी उसकी काबिलियत 40,000 की थी, और मेरी उस वक्त की काबिलियत 8,500 की थी, इसलिए मुझे 8,500 आ रहा था। तो दोस्त, आज आप जहां भी किसी भी सिस्टम में पैसा कमा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने काबिलियत के दम पे कमाते हैं आप। तो अगर हमें अपना इनकम बढ़ाना है तो थोड़ा सा दिमाग को लगाइए दोस्त। तो इनकम को बढ़ाना है तो हम काबिलियत को बढ़ाने के पीछे क्या कर रहे हैं? और बड़ी विडंबना है हमारी जिंदगी में। हम लोग जैसे ही स्कूल लाइफ खत्म करते हैं, कॉलेज लाइफ खत्म करते हैं, हम अपने काबिलियत पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। हम जब तक स्कूल और कॉलेज में रहते हैं हम अपने काबिलियत पे पूरा, जो आप स्कूल का फीस देते हैं, बुक्स खरीदते हैं, होम ट्यूशन लेते हैं, ये सब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने काबिलियत को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप जो भी लोग यहाँ से कॉलेज निकल चुके हैं या जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप गौर से देखिए, आप अपने काबिलियत पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं।
और इसलिए हमारी इनकम रुक सी जाती है। कुछ लोग, बहुत जॉब वाले लोग होते हैं, वो बड़े खुशी से बोलते हैं मेरी रुकी कहाँ है, मेरा हर साल 5% या 10% का इंक्रीमेंट होता है। मेरे दोस्त, वो इंक्रीमेंट कहाँ हुआ आप गौर से देखिए, क्योंकि पिछली साल पेट्रोल की कीमत थी 80 रुपए लीटर, आज हो गई 100 रुपए। तो आप जितना कमा रहे थे उतना तो लग ही जा रहा है, सब चीज की कीमत बढ़ते जा रही है। तो अल्टीमेटली आपके हाथ में कितना बच रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर इस पॉइंट्स पे अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्त, तो मैं अपना एक्सपीरियंस पिछले जो 20 सालों से मैं काम कर रहा हूं, मैंने जो सीखा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं दोस्तों आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे एक भी ऐसी बातें नहीं करूंगा कि जो ऑफ द रिकॉर्ड हो। ये सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे आता है, चिंटू चैट के, आप उस पर कभी भी जाकर आप क्लेम ठोक सकते हैं कि ये बात आपने गलत कही थी। तो आप सारे लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी मैं कहने जा रहा हूं उसका मेरे पास प्रमाण है, अनुभव है, और मैंने बहुत सारे लोगों का विश्लेषण करके आपसे बातें करता हूं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं आप पीसफुल माइंड से सुनिए, समझिए और फिर फैसला लीजिएगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको करना क्या है। और अगर आप सब लोग मुझे इजाजत दे रहे हैं कि यस सर, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही है कि अगर हमें अगर पैसा कमाना है ज्यादा तो हमें काबिलियत बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपके परमिशन से एक मैं आपको स्लाइड दिखाना चाह रहा हूं, आप उससे सहमत होंगे, बिल्कुल सहमत होंगे, क्योंकि हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। और आप सब मेरे YouTube चैनल चिंटू चैट को आप सब्सक्राइब भी करके आप उसमें बहुत सारी वीडियोस मेरे देख सकते हैं। लेकिन अभी जो लाइव आप देख रहे हैं मैं उसमें एक आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और आप उसे देखिएगा और आप खुद कहेंगे कि यस ये सही है। आपका दिल कहेगा, और मैं हमेशा कहता हूं आपका दिल लेफ्ट में होता है लेकिन वो हमेशा राइट कहता है। दोस्त ये एक लाइन है, आप पढ़ के देखिएगा। भागना तो पड़ेगा, बिजनेस करिए या जॉब करिए, सिर्फ इतना सा फर्क है आप 5 साल भागते हैं कि 50 साल भागना है। ये फैसला आपको करना पड़ेगा। आप कहीं भी काम कीजिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का आप कहीं से पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन लेना आपके हाथ में है। आप 50 साल के लिए प्लेटफॉर्म पे मेहनत करना चाहते हैं कि 5 साल के प्लेटफॉर्म पे मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्त डिस्टेंस सेम रहता है, आप जहां भी हैं वहां से दिल्ली की डिस्टेंस सेम है। अगर आप बस से जाएंगे, रेलगाड़ी से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे, तीनों के लिए डिस्टेंस सेम है, लेकिन दूरी बस में ज्यादा लगता है टाइम, ट्रेन में ज्यादा लगता है टाइम, और एरोप्लेन से आप जल्दी पहुंच जाते हैं। तो दूरी सेम है लेकिन हमारा फर्क सिर्फ पड़ता है डिस्टेंस का। तो हमें आज जो प्लेटफॉर्म, जो चीजों की हम लोग बातें कर रहे हैं, जो पैरवी कर रहे हैं, हम सिर्फ आपसे यह कहना चाह रहे हैं हम लोग के पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जिसपे हम 5 साल मेहनत करके अपने तमाम सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टम हमारा काबिलियत बढ़ाता है। सॉफ्ट स्किल कहा जाता है हमारी सबसे बड़ी काबिलियत होती है बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल जिसे कहते हैं। और इसका साक्षात प्रमाण देखिए, आज मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं लेकिन आपको पॉलिटिकली आपको समझाना चाहूंगा कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और नरेंद्र मोदी जो अभी अभी उभरे थे उन्हें सिर्फ बोलने की कला मालूम था, और उस बोलने की कला से वो प्रधानमंत्री की गद्दी पे लगातार पिछले 8 सालों से बैठे हुए हैं। तो बोलने की कला इतनी बड़ी काबिलियत है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हम लोग बचपन में सिर्फ पोएम बोलने को बोलने की कला समझ रहे हैं, हम लोग बुक्स रीडिंग करने की कला को बोलने की कला समझ रहे हैं, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। बोलने की कला एक्चुअल में होती है कि आप व्यक्ति टू व्यक्ति, P2P जो कॉन्सेप्ट होता है, हर व्यक्ति के अनुसार से आप कैसे बातें कर पा रहे हैं। तो ये कला कहां सीखेंगे आप? ये कला सीखने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है? अगर नहीं है तो आज जो हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं दोस्त, वो प्लेटफॉर्म है। और आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्त। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इस प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है। आज हम ही लोग के मित्र हैं, आज एक लगभग 25 लाख की गाड़ी आज निकाल रहे हैं, वो हम लोग लाइव होंगे, आप रुके रहिएगा। आज एक सरप्राइज आप लोग के लिए है, XUV 700 का आज एक हमारे फैमिली में नया एंट्री हो रहा है। आपको लाइव में दिखाऊंगा कि ये सिस्टम कैसे बदल रही है। लेकिन उससे पहले वो बहुत जल्द हम लोग के पास कम्युनिकेशन आ जाएगा कि नाउ आवर कार इज रेडी। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए दोस्त आप अपने जीवन के बारे में, कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपकी काबिलियत बढ़ाए। क्योंकि पैसा तो तभी आएगा दोस्त जब आपकी काबिलियत बढ़ेगी। और आपको डिसाइड करना है, आपके जीवन में आप कहेंगे कि
काबिलियत बढ़ना या क्या होता है कि आप दूसरे को सलाह देना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा एक फंडा है दोस्त, जिस फंडे पे मैं काम करता हूं, और आप उस फंड को अगर अपनाना चाहें तो शौक से अपना सकते हैं कि आपकी बात आपकी सलाह से कोई दुनिया नहीं बदलती है। दुनिया आपकी सलाह से नहीं बदलेगी दोस्त, दुनिया आपकी उदाहरण से बदलेगी। और ये दो जो स्टार दिख रहे हैं दोस्त, एक मैं हूं या एक मेरा बेटा है, और वो आपका परिवार वो फॉलो करेगा जो आप करते हैं, वो फॉलो नहीं करता है जो आप करते हैं। आप सलाह देंगे कोई नहीं मानेगा दोस्त, आपके घर के लोग आपकी सलाह नहीं मानते हैं, लेकिन जिस दिन आप उदाहरण बन जाते हैं लोग आपके पीछे आने लगते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमें मौका दे रही है कि हम उदाहरण बने, हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को चेंज करेंगे। लोग खुद कहेंगे कि यार तू जो प्लेटफॉर्म कर रहा है वो जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। हमें बोलना, आज हम लोग बोलते नहीं है कि हमें इस सिस्टम ने चेंज किया, लोग हमें देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये जिस सिस्टम में है ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि इनका चेंज हो रहा है। आज आपने लोकनाथ को देखा, मैं इनको पिछले 4 सालों से जान रहा हूं। ये 4 साल पहले की इनकी लाइफ स्टाइल अगर आप सुन लेंगे तो आपके आंख से आंसू निकल जाएंगे। और आज ये बंदा बोल रहा है कि मैं कार खरीदूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक गांव से बिलोंग करते थे, वैसे ही गांव में खेती बाड़ी जो चाकरी होता वही करते थे, लेकिन इस सिस्टम ने इनकी काबिलियत बदल दी। और सिर्फ मैं लोकनाथ की बात नहीं करूंगा, हमारे साथ बहुत सारे चैंपियन हैं। हम लोग के साथ सुनीता चौधरी हैं, रंजीत गुप्ता जी हैं, प्रवीण विद्यार्थी जी हैं, संजय जी हैं, शेखर जी हैं, मिंटू जी हैं। ये सारे लोगों ने अपना बदलाव किया है और उस बदलाव के दम पे अपने काबिलियत को बढ़ाया है और इन्होंने उदाहरण का रूप लिया है दोस्त। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम हमें मिली और सिर्फ पैसा लगा देने से हमारे पास पैसा आने लगा दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिस्टम हमें पैसा सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि हमने इसमें काम किया, हमने इसको उदाहरण को समझा और खुद को उदाहरण बनाया। तो आप सब लोगों के पास वही मौका है जो आज से 20 साल पहले मेरे पास मौका है। मौका ऐसा नहीं है दोस्त कि मौका सिर्फ हमारे पास आता है, मौका सबके पास आता है। जरूरत होता है उस मौके को समझना। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जब चांस मिलता है ना दोस्त, उस चांस को हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, अपने थिंकिंग को नहीं बदल पाते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस स्पेलिंग को बड़ा ध्यान से देखिए, बनाने वाले ने गजब बनाया है। चांस मिलेगा, लेकिन उस चांस को आप तभी ग्रास्प कर पाएंगे जब अपनी थिंकिंग को आप चेंज करेंगे। हम लोग पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन थिंकिंग हमें बहुत सारे चांस को छोड़वा देता है। अगर आपको चांस पकड़ना है दोस्त, तो पहले आपको अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। और आप एक बार थिंकिंग बदलिए, बहुत किसी कहने वाले ने बहुत खूब कहा है, नजरिया बदलिए नजारे बदल जाएंगे। नजरिया बदलिए नजारे बदल जाएंगे दोस्त, कश्ती बदलिए किनारे बदल जाएंगे। आज आप जिस किश्ती पे हैं दोस्त, उसका किनारा कहीं और ले जा रहा है। बड़े किश्ती पे आना पड़ेगा, जो किश्ती आपको कह रहा है कि हम आपको सप्ताह का 1,92,000 देते हैं, सप्ताह का। कैन यू इमेजिन माय डियर फ्रेंड? हम 10,000, 20,000 या 50,000 महीना की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने आप का अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं, सप्ताह का 1,92,000। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार ये कैसे होगा, ये नहीं होता है, लेकिन दोस्त हो रहा है। पिछले 20 सालों से तो मैं साक्षी हूं, मेरी जीवन बदल दी है। और अगर आपको लग रहा है कि जब मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो जॉब कर रहा था, बहुत सारे लोग और मैं पढ़ाई भी कर रहा था, दोनों कर रहा था। बहुत सारे को लगता है यार मैं पढ़ाई, क्योंकि मैं आप सबको देख रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आज के वेबिनार में, तो सबको लगता होगा कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, पढ़ाई के साथ साथ ये कैसे कर सकता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है दोस्त। लेकिन मैं आपसे, आपका जो ये लेफ्ट में दिल है ना, एक बार आप अपना उस पर हाथ रखिए और जो मैं बात बोल रहा हूं वो फिर बताइएगा। आप पढ़ाई के साथ साथ मूवी देखने जाते हैं? यस या नो? आप लिखिए मत, आप सिर्फ बोलिए। आप पढ़ाई के साथ अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं? यस या नो? आप अपने आप से पूछेगा। आप पढ़ाई के साथ आपके घर में किसी का मैरिज फंक्शन होता है, क्या आप उस मैरिज फंक्शन में जाते हैं? से यस या नो? आप पढ़ाई के साथ टीवी देखते हैं? से यस या नो? और आप पढ़ाई के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में जाते हैं? से यस और नो? और अगर इन सब का जवाब यस है, तो दोस्त पढ़ाई के साथ हम ड्यूसॉफ्ट की बातें क्यों नहीं कर सकते हैं?
आप समझिए इस सिस्टम को, इस सिस्टम में काम करना क्या है, लोग ये कंफ्यूज रहते हैं। ये सिस्टम में दोस्त काम हमें करना क्या, ये समझिए। हमें बढ़ाना है अपना कम्युनिकेशन स्किल, तो बातें करना ही काम है हमारा। अगर आप सप्ताह का, आप अपने आप से पूछिएगा, पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, जॉब जो भी कर रहे हैं, या बिजनेस जो भी कर रहे हैं, आप अपने आप से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आप सप्ताह का इसमें 14 आवर्स, मात्र 14 आवर्स अगर दे देते हैं दोस्त, तो आप 3 से 4 साल में आप महीने का 7 से 8 लाख कमा सकते हैं। सप्ताह का 14 आवर्स, इन अ वीक 14 आवर्स अगर आप दे सकते हैं, तो आप 3 से 4 साल के बाद दोस्त आप सप्ताह का 1,92,000 कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं दोस्त, अभी अभी लोकनाथ ने अपना दिखाया 1,56,000 इन अ वीक। कैन यू इमेजिन? वो भी लॉकडाउन में, कोरोना में, ये सब हो रहा है दोस्त। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको चांस मिल रहा है आज इस इवेंट का। आपके किसी मित्र ने, आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी पड़ोसी ने आपको उस काबिल समझा है, इसलिए आज का लिंक आपको दिया कि आओ दोस्त बैठकर देखो। चांस ऊपर वाले ने दिया, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग चेंज नहीं होगी तो आपको ये चांस चेंज नहीं करेगा। तो जस्ट फर्स्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपकी जो थिंकिंग है, क्या वो उसी पे रहना पड़ेगा। और मैं छोटा सा आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं उस थिंकिंग पे। एक गांव में एक पुजारी थे। मैं स्टोरी हमेशा सुनाता हूं क्योंकि मुझे ये दिल को छू गया स्टोरी। मुझे लगता है कि ये स्टोरी अगर सब लोगों को समझ में आए तो उनकी जिंदगी बदल जाए। एक गांव में एक बहुत बड़े पुजारी रहते थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े आराध्य थे, जिसे कहा जाता है। उस गांव में बाढ़ आया, फ्लड जिसे कहते हैं आप लोग, बाढ़ आया। तो प्रशासन जो होता है वहां, डीएम ने अनाउंसमेंट करवाया कि आप सब लोग गांव छोड़ो, क्योंकि पानी बांध टूटने वाली है और गांव को डुबा देगी। प्रशासन की अनाउंसमेंट से सारे लोग भयभीत हो गए। और क्या करते, जब प्रशासन ने, पुलिस ने आके सबको खाली करवाने लगा, सब लोग जाने लगे अपना अपना सामान लेकर, अपने अपने मवेशियों को लेकर लोग जाने लगे, धीरे धीरे निकलने लगे। उस गांव का जो पुजारी था वो चला गया मंदिर, अपने भगवान भोलेनाथ के पास। मंदिर में जो शिवलिंग था वहां पे बैठ के पूजा करने लगा। जब सब चले गए तो प्रशासन आके, गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला उसको, यार बेटा चलो, अब गांव डूबने वाला है, ये लास्ट में बैलगाड़ी में है, तुम अब बैठ जाओ और साथ में चलते हैं। वो पुजारी ने कहा, आप मूर्ख हैं, मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे, तुम जाओ। वो मुखिया गांव का चला गया। थोड़ी देर बाद पानी थोड़ा बढ़ी, मंदिर के पानी जब यहां तक आ गया, पंडित जी गुंबज पे, थोड़ा और ऊपर उठ के छत पे आ गए। फिर एक नाव वाला जाने लगा। तो वो नाव वाला ने बोला कि पुजारी जी अब तो आ जाओ, ये अंतिम नाव है, अगर इसमें नहीं बैठे तो डूब ही जाओगे। पुजारी ने फिर बोला, तुम मूर्ख है, मेरे तो भोलेनाथ मुझे आके बचाएंगे। तो नाव वाला छोड़ के चला गया। पानी थोड़ा और बढ़ा, पंडित जी थोड़ा और ऊपर चढ़े, वो गुंबज को पकड़ के खड़े थे। फिर उधर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। हेलीकॉप्टर वाले ने बोला, अरे यार हाथ पकड़ ले, नहीं तो डूब के मर जाएगा। पंडित जी बोले, मूर्ख है तू, मेरे तो भोलेनाथ आएंगे। हेलीकॉप्टर भी चला गया और थोड़ी देर बाद पानी थोड़ा और ऊपर उठा और पंडित जी सीधे नीचे से ऊपर चले गए। ऊपर जाके आग बबूला हो गए और भगवान शिव के सामने खड़े होके बोले, आप बहुत निष्ठुर हैं, झूठ मूठ का मैं आपका पूजा करता रहा, आप मुझे बचाने तक नहीं आए। भगवान भोलेनाथ बोला, पहले पानी पियो, थोड़ा शांत हो जा, फिर बताता हूं क्या हुआ। तो उन्होंने बोला, बेटा वो जो बैलगाड़ी गया था वो किसने भेजा था? मैंने भेजा था, लेकिन तुमने उसको भी ठुकरा दिया। मुझसे सहन नहीं हुआ, मैंने तेरे लिए नाव भेजा, तूने उसको भी ठुकरा दिया। मुझसे फिर भी सहन नहीं हुआ, मैंने तेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजा, तूने उससे भी ठुकरा दिया। तो क्या मैं करता, तू सोच। तो दोस्त, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी आ रही हैं, कोई बैलगाड़ी से मुझे कुछ बताने आया, कोई नाव से आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से आया। मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन में कितने अपॉर्चुनिटीज आके जा चुके हैं,
लेकिन इतना तो मैं जानता हूं, ऊपर वाला हमारे लाइफ में 3 अपॉर्चुनिटीज भेजती है। वो किस एज में भेजेगी मुझे नहीं मालूम। हम लोग खुशनसीब हैं कि हमें यह अपॉर्चुनिटी जब हम 19 से 20 साल के थे तब मिल गया। अगर ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी भेजने में 60-70 साल की उम्र में देता तो मैं क्या करता। तो आप जितने लोग हैं अपने उम्र में, आप ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए कि आज एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। लेकिन पॉइंट यही है कि आपका नजरिया, आपका सोच क्या है। अगर आप सोच रहे हैं, आप अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है दोस्त, मैं आपको गलत नहीं कर रहा हूं। आप जो सोच रहे हैं आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन आपके सिर्फ ठीक सोचने से इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम गलत हो गए। आप जो सोच रहे हैं आप अपने एंगल से सही हैं, लेकिन एक बार मेरे एंगल से तो सोच कर देखिए। ये एक संख्या है 6। अगर आप और हम एक दूसरे साइड में खड़े हैं तो आप देखिएगा, आपको वो 9 दिख रहा है, मुझे वो 6 दिख रहा है। आप सही हैं, आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं इसलिए आपको वो 9 दिख रहा है, और मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूं वहां से 6 दिख रहा है। आप जहां पे खड़े हैं हो सकता है आपको ये सिस्टम लग रहा है या ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि आपके पास उतना ही नॉलेज है, इसलिए आपको लग रहा है कि यार ये स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्त, एक बार अपना पोजीशन को चेंज कीजिए। एक बार आप हमारे पास आके देखिए, आपको दिखेगा कि ये 6 है। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल्स है, आप इसको सोचिएगा। और आप यहां पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, सर, जस्ट बिकॉज यू आर राइट डज नॉट मीन आई एम रॉन्ग, यू जस्ट हैव टू सी लाइफ फ्रॉम माई साइड। एक बार अपनी जिंदगी को हमारे साइड से देखिए। आपको लग रहा होगा कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आपका दोस्त आपको यह बताता ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं पढ़ाई के साथ नहीं कर सकता हूं, दोस्त आप वहां अपने पोजीशन से देख रहे हैं, जो कि गलत है। आप राइट पोजीशन पे आइए, आपको दिखेगा सही। तो आप आज आप जो भी देख रहे हैं, आपका नॉलेज आपको वो दिखा रहा है, और आपका नॉलेज और आपकी काबिलियत जितनी है आप उतना ही कमा रहे हैं। और उसी नॉलेज पे फिर कोई आप डिसीजन लीजिएगा तो आपको वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं दे सकता है। अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है दोस्त, तो आपको अपना नजरिया को बदलना ही पड़ेगा। और मैं इसलिए आप सब सोचिएगा, और मैं चाहूंगा कि एक बार बात फोन कर लेंगे सुधांशु सर को कि क्या कार अगर रेडी है तो हम लोग चाहेंगे कि उसको डिस्प्ले भी करेंगे। तब तक मैं बातें कर रहा हूं, लोकनाथ एक बार सर से बात करके आप हमें कंफर्म कीजिएगा। तो दोस्त, आपका पोजीशन क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं। आज आप जो भी स्टडी किए हुए हैं, आज आप सोचिए मैं इसमें 20 साल से स्टडी कर रहा हूं, तो मेरा नॉलेज ऑफ कोर्स ज्यादा है। अगर आप किसी सिस्टम में 20 साल काम कर रहे हैं तो वहां पे आपका नॉलेज ज्यादा होगा। अगर मुझे उस सिस्टम में काम करना होगा तो मुझे आपसे सलाह लेना पड़ेगा। दोस्त, महाभारत की आपने अभी टीवी सीरियल पे देखा होगा। दुर्योधन को लगता था कि मैं सही हूं, अर्जुन को लगता था कि मैं सही हूं। दोनों अपने अपने नजरिए से सही थे, और उनको सही ज्ञान कौन दे सकता था, उनके सलाहकार कौन है। विजयी कौन होगा वो डिपेंड करता है कि आपके सलाहकार कौन है। दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे। तो सबसे पहले आपको अपने सलाहकार को ढूंढना पड़ेगा दोस्त, कि आपके सलाहकार कौन है। आपके जिंदगी में जो डिसीजन आप लेते हैं उसको कौन फैसला लेता है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आप कल रात में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपका पेट दर्द हो रहा है और आप चले गए वकील के पास, आप वकील से पूछे, यार मैं देखो ना, मैं कल रात में उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, मेरे पेट दर्द कर रही है। वकील क्या सलाह देगा, चलो उस रेस्टोरेंट पे केस करते हैं, तुम्हारे हर्जाना आएगा। आपका पेट दर्द कर रहा है और आप केस मुकदमे के चक्कर में पड़े हुए। गलती वकील की नहीं है, गलती है हमने गलत सलाहकार के पास गए। हमें जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, लेकिन हम चले जाते हैं वकील के पास। डॉक्टर के पास जाते तो वो दवा लिखता कि ये खा लो ठीक हो जाओगे। तो आज इस सिस्टम में आने के पहले मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर इस सिस्टम में जब मैं आ रहा था तो मेरे फादर ने मना किया था, मत आओ इसमें, बढ़िया से जॉब कर रहे हो उसमें रहो। अगर मैं उनकी बात मानता, क्योंकि संस्कार ये सिखाया गया था कि अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। लेकिन दोस्त, मैं जिस सिस्टम में पढ़ाई कर रहा था वहां पे आईटी फील्ड का नॉलेज मेरे फादर को था ही नहीं। उन्हें कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं था, उन्हें इंटरनेट के बारे में मालूम ही नहीं था। तो मैं उनकी सलाह कैसे मान लेता।
और अगर मैं उनकी सलाह मान लेता तो आज मेरी जिंदगी झींगा लाला हो जाता। मैंने उनकी सलाह नहीं मानी और मैंने अपने नॉलेज और इस सिस्टम में जो काम कर रहे थे उनसे सलाह लिया कि कैसे क्या होगा, और आज मेरी डिसीजन, मैं प्राउड करता हूं कि मेरा डिसीजन सही था। और मैं ही नहीं, मेरे फादर प्राउड करते हैं कि तुमने अच्छा किया जो मेरा बात नहीं माना। आज सेम सिनेरियो आपके साथ भी हो रहा होगा दोस्त, कि आपके कुछ दोस्त, आपके कुछ रिश्तेदार, आपके खुद के पेरेंट्स, खुद के बड़े भाई मना कर रहे होंगे। आप उनकी बात मान के पहले सोचिए कि उनके पास नॉलेज कितना है, वो शकुनी है कि कृष्ण है। पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप शकुनी के सलाहकार में है कि कृष्ण के। और अगर इससे भी समझ में ना आए तो आप एडवोकेट से सलाह ले रहे हैं कि डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं दोस्त, तो जिंदगी में आपके कभी भी लाइफ में डिसीजन लेने में कहीं दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, इंसान महान नहीं होता है दोस्त, इंसान महान नहीं होता है कोई। इंसान का लिया हुआ फैसला उसे आने वाले कल में उसे महान बनाता है। तो आप सब लोग अगर अपने आप को महान बनाना चाहते हैं आने वाले कुछ सालों में, तो आज आपको फैसला लेना पड़ेगा। आज आप जहां पे हैं, जिस पोजीशन पे भी आप हैं, ये आज से आपने जो 5 साल पहले फैसला लिया था, आज आप वहां हैं। बहुत सारे लोगों का, जैसे लोकनाथ ने कहा कि मैंने शादी किया, तो आज शादी किया तो उसको 2 साल के बाद बच्चे मिलेंगे, उसने फैसला लिया था शादी का, तो जो फैसला लेगा यार रिजल्ट तो वही आएगा ना। ड्यूसॉफ्ट का फैसला लिया, 1.5 लाख उसको आया, लेकिन आज अगर आप फैसला ही कुछ नहीं लेंगे दोस्त, तो आपका रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। और आप, बड़ी विडंबना है, मैं अक्सर अपने चैनल पे ये बातें स्ट्रांगली उठाता हूं, यूट्यूब चैनल चिंटू चैट पे, कि स्ट्रांगली मैं बोलता हूं कि आप लाइफ में अगर आप पिछले 5 सालों को अगर आप ठीक, क्योंकि पुरानी लाइफ की बातें याद नहीं होगी आपको, लेकिन 1-2 साल की बातें याद होंगी आपको। अगर आप गौर से 1-2 साल के जीवन को अपना मंथन करेंगे ना दोस्त, तो आप देखिएगा कि आप कुछ नया फैसला लिए ही नहीं है, आप उसी फैसला पे चले जा रहे हैं। और विडंबना तो उस पे, जिससे हम लोग एक कहावत करते हैं, एक तो नींद ऊपर से करेला, कि फैसला, आप अपने फैसला पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, आपका फैसला थोप दिया जाता है, ये करो, ये करो, ये करो। और नतीजा क्या होता है, दूसरों की गलती का भरपाई हम लोग जिंदगी भर झेलते रहते हैं। हमारे साथ स्कूल में जब मैं पास किया 10th, तो मेरा फैसला नहीं था मैथ लेने का, मेरे बड़े भाई का फैसला था मैथ लो, मैं मैथ पढ़ने लगा। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा कि आपको बायोलॉजी लेना है कि मैथ लेना है कि कॉमर्स लेना है, थोप दिया जाता है और हम दूसरे के फैसले के परिणाम भुगतते रहते हैं। ऊपर वाले ने मौका दिया है आज आपको अपनी जिंदगी का फैसला लेने के लिए दोस्त, और मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्ट्रांगली कहना चाहूंगा दोस्त, कि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। आज का डिसीजन आने वाले 5 साल के बाद आप कार से घूमेंगे या लोकल बस से ही ट्रैवल करेंगे, ये आज लिया हुआ फैसला आपको बताएगा। इसलिए स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आपको लगता है कि 20 साल पहले जो मैंने अपने फादर की बात को ना मान के सही किया है, तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, वो सही काम एक बार आप भी करिए। वो आपके पास भी मौका है दोस्त, वो सही करने का। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा आज ना कल लाइफ में। अगर आप कुछ बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, तो एक इंसान, जो भी इंसान आज टॉप पे है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर साहब हो, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो। अमिताभ बच्चन के फादर चाहते थे वो ऑल इंडिया में काम करें, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा, और नतीजा हम सब जान रहे हैं, शहंशाह हैं वो, मिलेनियम स्टार कहा जाता है। तो आज आपका लिया हुआ फैसला आने वाले 5 सालों में, हाँ ये बिल्कुल है, आज आप फैसला ले रहे हो और आज ही चमत्कार होगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचे दोस्त। वक्त दीजिए, थोड़ा सीखिए, आइए हमसे दोस्ती कीजिए, मिलिए, हम लोग बड़े अच्छे आपके दोस्त साबित होंगे दोस्त। पिछले 20 साल से मैं, आज मेरे 4 लाख से ज्यादा दोस्त हैं इस सिस्टम में, तो बहुत मजा आता है। आप और हम मिलके कुछ बातें करेंगे, कुछ सीखेंगे, आपसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा। और मैं आपको सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि आइए मुझे भी कुछ सिखाइए। मैं चाहता हूं कि आप और हम मिलकर दोस्ती करें और आने वाले 5 साल में कुछ धमाल करते हैं दोस्त। मजा नहीं आता है दोस्त, ये महीने के कमाने में मजा नहीं है, आइए डेली कमाते हैं दोस्त, आइए सप्ताह का कमाते हैं। और ये सिस्टम अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपने डेवलपमेंट पे काम करते हैं और उस पर कमाते हैं।